पहली बार हमें मांझी के बारे में, दशरथ मांझी के बारे में हम लोग को पता चला आमिर के शो में, सत्यमेव जयते में, वी केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम. इज इट वेयर दैट यू गॉट द जर्म ऑफ द आइडिया, और आपका पहले से आपका आइडिया आपको था? 2007 में दशरथ मांझी जी का देहांत हुआ जी. और तब उनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह छपे थे जी. और वो पढ़ा तो पहले तो बहुत ही नामुमकिन सा नज़र आया, फिर ताज्जुब हुआ और फिर लगा कि ये ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, और जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए उतना कम है. जिस तरीके से आप एक ताजमहल भी आप इनको महरिया को, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअली समवेयर, सो या सो कहीं ना कहीं डू यू फील दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स दैट मे बी हैव बीन मेड इन बॉलीवुड, मे बी इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, द एंटायर आइडिया ऑफ रोमांस द वे इट इज़, इवन जिस तरीके से आप लोग का मतलब इंटीमेसी है वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है. वो एक्चुअली हम लोगों की एक्चुअली हाँ पिटाई भी खा लेते हैं. ये ऐसा रोमांस है जो हम अगर इस तरह की जगहों पे देखते हैं, मतलब हर जगह होते हैं कि लड़ाई लड़ते हैं, जिस दिन लड़ते नहीं उस दिन शायद मिस करते हैं कि कुछ हाँ ऐसा होता है. और चूंकि हम लोगों को ना एक सेट ऑफ फ्रेम का रोमांस देखने की आदत पड़ गई, एक क्लीशे देखने की पिछले काफ़ी सालों से देखने की आदत पड़ गई, तो हम जैसे थोड़ा सा अलग रोमांस आता है तो हम अरे ये ऐसे भी होता है क्या, जबकि ऐसे ही होता है, वो तो रियल लाइफ का रोमांस ऐसे ही होता है ना. हज़ारों लोग देखे छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, शहरों में, जिनकी आदतें होती हैं. जैसे हमारे यहाँ गांव में भी प्यार मतलब तभी, जैसे बाप गाली दे के खाने के लिए बोलता है, चल खाना खा, तो बेटे को बहुत अच्छा लगता है कि आज बाप ने बहुत प्यार किया मुझे. एक जो सीन है जिसके अंदर आप थोड़ा सा इनको you're beating him actually somewhere, you're actually enjoying it somewhere. Were you enjoying the entire thoroughly. And when you watch the entire 10 टेक करवाए इसने खास ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन बॉलीवुड हंगामा. बिल्कुल. पर आप अगर वो पूरा सीन देखें, मारा और क्यों मारा ये देखने के लिए आप वो सीन देखो. नहीं, आप वो सीन देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा मैं इतना जोर से इतना प्यार से क्यों मार रही हूँ. क्योंकि अब बता नहीं सकती, मज़ा चला जाएगा. पर हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया, और मेरी ऐसी विनती है कि वापस हम दोनों को कास्ट किया जाए और ऐसे बहुत सारे सीन्स हो. इनफैक्ट कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों ने बहुत सी फिल्में अपने साथ में करी हुई हैं, द सॉर्ट ऑफ इनफैक्ट कंफर्ट लेवल दैट यू गाइस आर शेयरिंग समवेयर. You've been around in the industry for the longest period of time somewhere. 50s का एक जो म्यूज़िक का भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सुनाई देता है, एंड द एंटायर नवाज भाई वाज टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं दिलीप कुमार का एक फील कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करी उसके अंदर करने की. Did you as a cinema watcher, did you enjoy that entire process in terms of? In India the reference point of all time is cinema, you know, so if you want to show passage of time, अच्छा वो 60s है तो 60s का वो गाना, 70s है तो 70s का वो गाना, so music has been used just to show how time is passing. Right. Absolutely. नवाज भाई का मैंने इंटरव्यू किया था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट ऑफ इट. आई थिंक राइटिंग बहुत सॉलिड है कहीं ना कहीं. इनफैक्ट बहुत से डायलॉग्स हम लोगों ने एक डायलॉग हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस किया था, तो चाहे वो भगवान के भरोसे मत बैठिए, शायद भगवान आपके भरोसे. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग. आई थिंक व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस फिल्म इज कि ये जो डायलॉग्स जो हैं वो डायलॉग बाजी नहीं है, और दिल से निकले हुए फेल्ट डायलॉग्स हैं, आसान सहज डायलॉग्स हैं, फोर्स डायलॉग बाजी नहीं है. वरदराज स्वामी जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं शहजाद जी के साथ, अच्छा. और अशोक कुमार जी जिन्होंने हमारी मदद की थी सारी रिसर्च करने में. इन सब का काम है कि वो सहज बोले हुए, महसूस किए हुए डायलॉग्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको छू रहे हैं कहीं ना कहीं. Absolutely, I think beautiful dialogue somewhere. I think कहीं ना कहीं एक बहुत ही मिट्टी की महक है उसके अंदर, और मिट्टी का कहें पहाड़ की महक है कहीं ना कहीं. तो क्या आपका प्रोसेस क्या था आपका, दैट सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर मिलियू, आई एम सॉरी, इस जगह से आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आप इस वजह से आपको हेल्प होती है? जी, सबसे पहले तो सर ने मुझे भेजा था, तो यहाँ हम और मेरे साथ शहजाद हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो अशोक जी से को लेकर के और पूरे गांव के पूरे एरिया तक घूमे चलते थे और एक एक चीज़ों को जानना शुरू किया. वो
उस दौर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था 60 के दशक में, अब तो बहुत चेंज हो गया, यहाँ भी भाषा में बदलाव आ गई, चीज़ें बदल गई, लेकिन उस समय में जो भाषा थी वो उन शब्दों को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते उसमें स्टोरी जितनी मुँह उतनी बातें कहानियाँ होती रही। फिर वो सब ला करके सर के सामने रखा। फिर सर ने बोला कि अब इसको पॉलिश करते हैं, इसको निकालते हैं। फिर वहाँ से शुरू किया और सारी चीज़ें केतन सर के ही सुपरविज़न में हुई। हमें नहीं पता था कि हम जो लिख रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें है वो दुनिया को अच्छी लगेगी। बिल्कुल हम अपने जुनून में लिखे जा रहे थे, एक नए बच्चे की तरह। सारे गाइडलाइन और सारी चीज़ें फ्यूचर में क्या होने वाला है वो केतन सर को पता था। बाद में जब नवाज भाई को और राधिका को लेकर के हम यहाँ आए तो फिर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया लैंग्वेज को। ये आए तो बोले यार वरदराज इसको कैसे तोड़ा होगा यार, कैसे तोड़ा होगा। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.